आपको रिकॉर्डेड मोड भी भेज दूंगा। तो जितना भी समझ में आया है, जैसा भी समझ में आया है, आप सबको अच्छे से कवर करना, अच्छे से देखना है। ठीक है, सिग्नल लूज होने के कारण कभी भी आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है और मुझे ही प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी कोई चिंता नहीं करेगा। जितना समझ में आया उतना समझ लेना है। हम सारी क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, आप आराम से रिकॉर्डेड क्लास को बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा, सब रिकॉर्डेड क्लास में एकदम क्लियर से देख पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो आपके साथ टॉपिक लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, दैट टॉपिक इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों, हाथ के हाथ नोट बनाते चलेंगे, सब बिल्कुल सावधानी से समझेंगे। थोड़ा मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो स्लाइड आ रही है आज, हालांकि हम बहुत दिनों से वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, उसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये आज बारिश के कारण थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, तो जितना समझ में आए उतने अच्छे से क्योर करना। प्यारे दोस्तों, हमारा आज हम एक स्पेशल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल ये उठता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। आपको मैं थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, 10th तक का मैथ्स हम लोगों का बिल्कुल एक अलग तरीके का मैथ्स था, जिसे हम और आप सब मिलके पढ़े होंगे। यहाँ हमारा मैथ्स के अंदर एक डिफरेंट तरीके का मैथ्स हम लोग देखने जा रहे हैं। इस मैथ्स को पढ़ने के लिए हम बेसिक चीज़ें करेंगे, सारे नोट्स डेवलप करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे बताना, 10th क्लास के अंदर अगर आप कोई चैप्टर करना चाहते थे, प्रोबेबिलिटी सपोज करो, तो प्रोबेबिलिटी को ज़्यादातर लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैथ्स को पढ़ने का ये बेस्ट तरीका नहीं होना चाहिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है मेरे दोस्त आदित्य खंडेलवाल? कोई कोई हाँ, आप करो करो दोस्त, मैं करूँगा। किसी मेरे और भाई बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो माइक खोल के आप बात कर सकते हैं। हाँ दोस्त, रुद्रा, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। आज मेरे पास भी जो सेकंड स्क्रीन लगी है उसके अंदर मुझे दिख रहा है और ये प्रॉब्लम है आज की। तो कोई बात नहीं, देखते हैं जितना भी होता है। आर्यन मेरे दोस्त, क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आर्यन गुप्ता। अच्छा आर्यन, आपको ना दोस्त, कोई भी मेरा मित्र, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र शायद पहली बार वर्चुअल क्लासेस में चल रहे हैं, तो कोई भी मित्र अपना कैमरा ऑन नहीं रखेगा दोस्त। सो आर्यन, आप भी मेरे भाई, सो कैमरा ऑफ रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है जी। आज थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली के अंदर, जिसके कारण थोड़ा सा पिक्चर के अंदर क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। चिंता नहीं करना, मैं इसको अपने यहीं पर लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्लास के फ़ौरन बाद मैं इसको आपके सबके साथ शेयर भी करूँगा। तो जैसा भी समझ में आया उसे क्योर करना, नहीं तो क्लास के फ़ौरन बाद मैं आपको पूरी लिंक भेज दूंगा। प्यारे दोस्तों, आइए मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। क्या मेरे दोस्त ध्रुव, आवाज सही आ रही है मेरी? रुद्रा, आवाज सही आ रही है? और वीडियो सही आ रही है भाई? हाँ, कोई बात नहीं, हम उसको रिकॉर्डिंग पे आपको डाल के भेज देंगे, वो क्लियर होगी। तो जितना समझना है अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्यारे दोस्तों, हम 11वीं का आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा पहला चैप्टर नहीं है। हमने एक खास सीक्वेंस बनाई जिससे कि हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे। आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं प्यारे दोस्तों आपके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बहुत मज़ेदार सा चैप्टर है, और अभी जब स्कूल खुलेंगे तो खुलते के साथ ही हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट आएंगे, तो सभी मेरे दोस्तों के हाफ ईयरली में और यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आएगा। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमारा ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, नाम है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे मन के अंदर एक नेचुरल सा क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सो प्यारे दोस्तों, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको एक कहानी की इसके साथ सुनाने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। हम इधर डायवर्जन लाइन बना लेते हैं मेरे दोस्तों। आप शायद सब जानते होंगे, क्योंकि आप सब मेरे प्यारे दोस्त 11वीं पास करके आए, 10वीं पास करके आए, सॉरी।
तो आपने सबने पढ़ा होगा रियल नंबर क्या होते हैं। क्या मेरे सभी भाई बहनों में से कोई बता सकता है रियल नंबर क्या होते हैं? कोई बता सकता हो प्यारे दोस्तों रियल नंबर क्या होते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्यारे दोस्तों। रियल नंबर वो सारे नंबर, बड़े ध्यान से सुनना, आपने जरूर ये 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। वो सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे प्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक बनती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। प्यारे दोस्तों उसमें जीरो भी होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, सारे डेसिमल, नॉन डेसिमल, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग सब नंबर होते हैं। प्यारे दोस्तों जितने भी नंबर को आप डिफाइन कर सको, लाइन पर डिफाइन कर सको, लाइन पे प्रेजेंट कर सको, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। प्यारे दोस्तों रियल नंबर के अंदर हमें समझ में आता है कि क्या क्या नंबर आते होंगे। जितने भी तरह के हमने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, डेसिमल, नॉन डेसिमल, वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। प्यारे दोस्तों यहां पर हम चर्चा करेंगे एक दूसरे टाइप के नंबर की, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सवाल ये उठता है ये इमेजिनरी नंबर क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक चीज पूछता हूं, आप सब बताने की कोशिश करना। प्यारे दोस्तों क्या कोई मुझे आप में से बता सकता है अंडर रूट 9 की वैल्यू? कोशिश करो कोई अंडर रूट 9 की वैल्यू मेरा प्यारा भाई बहन बता सके तो। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरा एक प्यारा मित्र बोलता है रुद्र भाटिया भैया 3 आ रही है, मैं आपसे पूछता हूँ 3 आ रही है +- 3 आ रही है? सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मेरे दो मित्रों ने बोला है, सारे मेरे मित्र बैठे हैं, कोशिश करो अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? सभी कोशिश करेंगे, अंडर रूट 9 की वैल्यू बताएंगे। गुप्ता जी आप बताओ, कली बहन आप बताओ, कोशिश करो। क्या ये वैल्यू मैंने ठीक लिखी है, या रुद्रा के कहने पर मुझे +- 3 कर लेना चाहिए? मेरे बहुत मित्र चाह रहे होंगे। चलिए मैं आपके सामने रखता हूं, कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोलिए। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, रूट 9 की वैल्यू अगर हम 10th क्लास में, 6th क्लास में सॉल्व करते थे तो इसको 3 × 3 बोले तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाने के कारण 3 कहते थे। प्यारे दोस्तों जैसे ही हम 10वीं क्लास में आते हैं तो एक एक शॉर्टकट के कारण हमारे दिमाग में एक स्टेप घर कर जाता है। पहले वो गलत स्टेप जो शायद कुछ इमेजिनेशन में हम लोग समझते हैं, उसे मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा, आप उसे बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों पहली बात समझना, रूट 9 की वैल्यू +- 3 बिल्कुल नहीं होती। रूट 9 की केवल और केवल वैल्यू 3 होती है। प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने एक इक्वेशन रखता हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। मैं एक x² = 9 इक्वेशन लिखा। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, आप 10वीं में से कैसे सॉल्व करते थे? x = अंडर रूट 9, और प्यारे दोस्तों अंडर रूट 9 की वैल्यू को हम यहाँ पर +- 3 लिखते थे। प्यारे दोस्तों इसी कारण से 10वीं में जब आते हैं वैसे ही एक मित्र के दिमाग में आता है कि अंडर रूट 9 की वैल्यू तो +- 3 है। प्यारे दोस्तों हालांकि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ये जो भी स्टेप हम कर रहे हैं, जो जनरली हम 10वीं के अंदर ये स्टेप फॉलो करते थे, ये स्टेप सही नहीं है, दे आर द रॉन्ग स्टेप। प्यारे दोस्तों ये गलत स्टेप है। आंसर ठीक है +- 3, गलत स्टेप है। असल में ये शॉर्टकट है, हमें इसका आंसर कैसे करना चाहिए बहुत ध्यान से देखना। मुझे 9 को इस तरफ लेके आना चाहिए, तो मेरा बन जाएगा x² - 9 = 0। प्यारे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है जी। प्यारे दोस्तों x - 3 और x + 3 इसके फैक्टर बने। जब दो फैक्टर इक्वल टू बने 0 के, तब मेरे आंसर दो आ गए, एक से 3 और एक से -3, और इसी कारण से +- 3 कहते हैं। प्यारे दोस्तों ये जो शॉर्टकट मारते हैं, x² का स्क्वायर उधर ले गए, रूट गया, और रूट 9 की वैल्यू +- 3 है, ये इसी स्टेप के लिखने के शॉर्टकट हैं। इन शॉर्टकट के कारण हमारे दिमाग में एक गलत स्टेप घर कर जाता है कि रूट 9 की वैल्यू जी +- 3 है। एक सभी मेरे मित्र इस कंसेप्ट को पूरा करेंगे। रूट 9 की वैल्यू आज के बाद आप सब पक्का करना कि 3 ही होती है, इस बात को सब समझना। क्या मेरे दोस्तों कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आर्यन आया दोस्त ये कंसेप्ट छोटा सा समझने में?
हाँ, थोड़ा सा नेट की इशू है, मैं देख रहा हूँ इनकंसिस्टेंट है, नेट की स्टेबल नहीं है, और स्लाइड काफ़ी हैंग हो रही है। पर फिर भी आज की हम क्लास को थोड़ा थोड़ा ही करें, कोशिश करेंगे। और मैं इसकी वर्चुअल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो जितना समझ में आए ठीक, नहीं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं, हमारे को समझना था इमेजिनरी नंबर क्या होता है। प्यारे दोस्तों, रूट 9 की वैल्यू तो ठीक है, हमने निकाल ली थी, लेकिन अगर मैं पूछूं रूट_9 की वैल्यू क्या होगी, तब आप कहेंगे जी ये तो गड़बड़ है, रूट में अगर नेगेटिव आ जाए, बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना, रूट में क्या आ जाए, एक नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हमने ऐसा पढ़ा था ये रियल नहीं होता जी, ये डिफाइंड नहीं होता जी। बिल्कुल सच्ची बात है, जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, ये बिल्कुल डिफाइंड नंबर नहीं है, और इसीलिए इसे नंबर को नॉट डिफाइंड नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। सो प्यारे दोस्तों, हमने अभी पढ़ा इमेजिनरी नंबर क्या है। प्यारे दोस्तों, सब बिल्कुल ध्यान से देखना, कभी भी रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो प्यारे दोस्तों उसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं होता, तब ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट रियल। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए तो उन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर मेरे प्यारे दोस्तों हम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम वापस अपने नंबर, अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे जोड़ते हैं। सवाल ये उठता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दो नंबरों का मिक्सचर है जिसका एक पार्ट तो रियल नंबर है। क्या नंबर है प्यारे दोस्तों, रियल नंबर है। तो एक पार्ट तो ऐसा है जिसे हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, डिफाइंड है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट ऐसा होता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो रूट के अंदर होता है और नेगेटिव होता है। आप कहेंगे एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं इसी चीज का। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर लिखा प्यारे दोस्तों 3 प्लस √-4। बिल्कुल सावधानी से देखना प्यारे दोस्तों, इस नंबर के अंदर इस पूरे नंबर का एक पार्ट आप देख पा रहे होंगे 3। दिस इज डिफाइंड, नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो सकता है, डिफाइंड है, आप बता सकते हैं तीन चीजें हैं जी, तीन नंबर है। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूसरा पार्ट अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है, दैट इज √-4। अगर केवल 4 होता तो मैं इसको आप और हम मिलकर सॉल्व करके 2 लिख सकते थे, लेकिन अंडर रूट में माइनस आ रहा है, इस कारण से ये नॉट डिफाइंड है। इसका ये पार्ट 3 पार्ट रियल है, √-4 पार्ट इमेजनरी है। इसीलिए इन दोनों दोनों रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों क्वालिटी इस नंबर के अंदर है, इसीलिए इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने ये तय किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका एक पार्ट तो रियल है, एक पार्ट डिफाइन किया जा सकता है, एक पार्ट नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा ही पार्ट इमेजिनरी है क्योंकि वो रूट में नेगेटिव है। अब बड़े सावधानी से इसे देखें, मेरे किसी मित्र को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज माइक करके खोलना है और पूछना है मेरे से। प्यारे दोस्त, आ रहा है? चलिए जी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं इसी नंबर को दोबारा लिखता हूं प्यारे दोस्तों, 3 प्लस √-1। प्यारे दोस्तों, -4 मैंने यही नंबर लिखा, इसके रियल पार्ट पे हम काम नहीं करेंगे, इमेजिनरी पार्ट पे बहुत काम करेंगे। क्या मेरे दोस्तों, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट में से मैं 4 को रूट से बाहर निकाल लूं, आप और हम सब जानते हैं 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू -1। देखना मैं इसी √-4 की टर्म को लिख पाया है। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होने के कारण वो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट में -1 रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, जिसको भी मैं पूछूं, जिसको भी आता हो वो कोशिश करे माइक खोल के बोलने का। प्यारे दोस्तों, इस पूरे नंबर को देखना, इस पूरे नंबर को देखना। अब इसके अंदर बताओ नॉट डिफाइंड पार्ट क्या है, 2 या √-1? हाँ अंशी, वेरी गुड भैया। कई मेरे मित्र बोले √-1 एक ऐसा पार्ट है जो नॉट डिफाइंड है। प्यारे दोस्तों, अब नॉट डिफाइंड पार्ट कोई भी हमारा क्वेश्चन हो उसके अंदर से मैक्सिमम नंबर को कॉमन ले लेंगे, तो √-1 होगा जो कि नॉट डिफाइंड पार्ट होगा। √-1 इमेजिनरी नंबर हुआ। इस इमेजिनरी नंबर को जिन लोगों ने पहले पहले मैथ्स बनाया तो उन्होंने ऐसा लगा √-1 लिखने में बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने इसका सिंबल बना दिया। मैथ्स में हम
हमेशा सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी टर्म हो तो उसको लिखने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, उन पहले पहले मैथमेटिशियंस ने जिन्होंने इसको डेवलप किया, उन्होंने इसका सिंबल अंडर रूट -1 को आयोटा का आई से प्रेजेंट किया, स्मॉल आई से प्यारे दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? चिल्ला के आप बोलेंगे आयोटा। जहां भी आप बैठे हैं वहीं पर चिल्ला के सबको बोलना है, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, आयोटा कहते हैं। मेरे दोस्तों वापस देखना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैं लिख सकता हूं 3 + 2 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई मेरे दोस्तों। इसे मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो 3 + 2 आयोटा एक तरीके से लिखा a + b आयोटा कह ले प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा सिग्नल शायद स्टेबल हो गया, मैं एक बार सारी बात को रिवाइज करूं। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले सवाल उठता है, चैप्टर हमने शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल उठता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, तो हमने चर्चा में लिया कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें मिक्सचर है दो चीजों का। किन दो चीजों का मिक्सचर है? इसका एक पार्ट तो रियल होता है प्यारे दोस्तों, एक पार्ट इमेजनरी होता है। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अब सवाल उठता था रियल पार्ट क्या है। हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, रियल नंबर वो सारे नंबर वो डेसिमल में हो सकते हैं, सारे नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, डेसिमल, नॉन डेसिमल, सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर। इसके बारे में हम 10वीं में खूब पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है इसका एक दूसरा पार्ट था जिसे हम इमेजनरी पार्ट कह रहे हैं। इमेजनरी पार्ट में हमने चर्चा में किया अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं और वही इमेजनरी। प्यारे दोस्तों, हमने एक ऐसा नंबर बनाया 3 + √-4 जिसका एक पार्ट 3 रियल था और एक पार्ट नॉट डिफाइंड था। प्यारे दोस्तों, हमने इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करी। 4 को हम 2 का स्क्वायर इंटू -1 लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट -1 रह गया मेरे प्यारे दोस्तों। अंडर रूट -1 ही इमेजनरी पार्ट था, इसीलिए हमने उसे बार बार लिखने की जगह उसकी जगह एक अच्छा सा सिंबल बनाया। किससे रिप्रेजेंट किया, कोई मेरा प्यारा मित्र बता दो? वेरी गुड मेरे दोस्त, आयोटा से। ये ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जल्दी से मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आप सुंदर से इसके नोट्स बनाएं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पर और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अच्छे से सुंदर से मेरे दोस्तों नोट्स बनाने। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर स्कूलों के अंदर या ज्यादातर हम भी जब पढ़ाई करते हैं मैथ्स की, जनरली बच्चे तो सीधा पहला क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा मैथ्स में नहीं करना चाहिए। अगर हम 11वीं के मैथ्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले कंसेप्ट को समझेंगे, और कंसेप्ट में भी हम ऐसे ही नहीं समझेंगे कि भैया रट लें कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। हम एक एक गहराई तक चलेंगे और ये जानेंगे कि किसी को आयोटा कहा तो आयोटा क्यों कहा, क्या जरूरत थी उसे आयोटा कहने की, और उसके अंदर डीपर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है आपने शायद, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। क्या मैं इस स्लाइड से आगे चलूं? हाँ, करो करो करो, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, सभी लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत बढ़िया से करना है, अच्छे से समझना है। आप सारी चीज अपना माइक खोल के कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, बीच में कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो, हेजिटेट हो तो माइक खोलना है और पूछना है। मेरे दोस्तों, क्या मैं अब आगे चलूं? अंशी हो गया, रुद्रा हो गया, चलो जी। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। अभी तक हमने पढ़ा, सारी बात पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं जरा एक बार जो हमने पढ़ा उसे कंक्लूड कर दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? हमने अपनी पहली कहानी में जाना कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी। अब मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। अब मैं इस स्लाइड के दो पार्टीशन करता हूं। राइट पार्टीशन पे मैं आपको कुछ नया समझाऊंगा, आपको लेफ्ट पार्टीशन में कुछ आपको से पूछूंगा। प्यारे दोस्तों, जैसा भी समझ में आया हो उसे बताना। प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस पार्टीशन में देखूं और देखूं तो ये पहला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल। अगर मैं पूछूं a + b आयोटा का रियल नंबर बता दो तो प्यारे दोस्तों हम चिल्ला के कहेंगे a। अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a + b आयोटा का इमेजिनरी नंबर बता दो, तो क्या मेरे दोस्तों कोई मेरे को इसका इमेजिनरी नंबर बता सकता है? हाँ,
मेरे कई मित्र बहुत बढ़िया जवाब बोले, कई मित्र बेशक दोस्तों सही हो या ना हो मायने ये नहीं है, आप बोलें, आप पार्टिसिपेट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई बोले जी इमेजिनरी पार्ट बताओ तो मोटे तौर पर कहने में लगता है बी आयोटा। पर प्यारे दोस्तों जब भी इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे आयोटा तो उसमें होगा ही, तो हम बार बार आयोटा क्यों बोले? इसीलिए जिन्होंने पहले पहल मैथ्स को डेवलप किया कॉम्प्लेक्स नंबर के, उन्होंने कहा बी आयोटा में बार बार आयोटा क्यों बोले, जब पूछा ही जा रहा है इमेजिनरी पार्ट बताओ तो हम सीधा बोलते हैं बी। इमेजिनरी का मतलब ही है उसके साथ आयोटा तो है ही। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम बोलेंगे रियल तो हम बोलेंगे ए, और जब भी बोलेंगे इमेजिनरी बताओ तो बी आयोटा बोलने में नहीं लेंगे, केवल बी लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है मेरे दोस्तों? अब मैं टेस्ट ले रहा हूं प्यारे दोस्तों, 2 मिनट का छोटा सा टेस्ट है, सब पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको पता हो चिल्ला के माइक खोल के बोलना। प्यारे दोस्तों मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 - 4 आयोटा। प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके बताओ रियल पार्ट। शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। चौकन्ने होके ध्यान से बताना, रियल पार्ट आसान था, इमेजिनरी पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे मित्र बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अभी मैं पहला थोड़ा अच्छा लिया, माइनस लिया, और मेरे मित्रों ने बताया लगता है सब छठी सातवीं आठवीं पास करके आए हैं, मुझे यकीन है 9 10 भी पास करके आए हुए हैं, ये इसमें चेक करूंगा, ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों अब की बार मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, बहुत ध्यान से देखना, मैं रेड कलर में लिखने जा रहा हूं। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 5, इसका रियल पार्ट बता दो। प्यारे दोस्तों रियल पार्ट आप सबने बहुत अच्छा बताया, सारे लगता है पढ़े लिखे लोगों, इसका इमेजिनरी पार्ट बता दो। अरे वाह, वेरी गुड दोस्तों, मेरे बहुत मित्रों ने बिल्कुल सही बोला। बोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम जीरो आयोटा बोलेंगे और इसीलिए वो जीरो होगा। शाबाश मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छा करेंगे। 11वीं क्लास का मैथ्स आपके लिए बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 11वीं के बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, लेकिन आप इनिशियली अच्छा ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक बार फिर पूछूंगा आपसे, चौकन्ने होके सब तैयार रहेंगे। प्यारे दोस्तों मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा -4 आयोटा, इसका रियल पार्ट बताओ। अरे और बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। बहुत बढ़िया, मेरे मित्रों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम पहले a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं उसे हमारे हिंदुस्तान के आर्यभट्ट ने जीरो कहा था, तो हम उसको जीरो कह देंगे। सो जीरो और इमेजिनरी पार्ट तो हमें सबको दिख ही रहा है, तो 0 - 4 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म हुई, और मेरे सभी मित्रों ने जैसा बताया ये इसका रियल पार्ट हुआ और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। मेरे मित्रों बहुत सारे मित्र सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, हो सकता है मेरे मित्र को, किसी बैठे हुए मित्र को कुछ जरा सी चीज भी समझ नहीं आए, तो प्लीज बाकियों को देखने के लिए हम लोग यहां नहीं इकट्ठे हुए, आप अपने रोकेंगे और क्वेश्चन रेज करेंगे और मुझसे पूछेंगे। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमने ये समझ लिया जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, और उसे हमने जांचना परखना भी आ गया। पर एक सवाल किसी के मन में भी खड़ा हो सकता है, आपके मन में खड़ा नहीं हुआ तो मैं क्रिएट करता हूं प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन किसी के भी मन में ये आ सकता है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट जी। एक पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने दो पार्ट पढ़े, इसका प्यारे दोस्तों एक पार्ट हमने पढ़ा जी रियल है, एक इमेजिनरी पार्ट है। हम जी ये पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं, हम पढ़ लेंगे ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है कर लेंगे, हम ये भी समझ गए जी 3 रियल है और 4 इमेजिनरी है, पढ़े क्यों? प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर हम पढ़ाई को केवल इसीलिए पढ़ें कि मार्क्स पेपर में नंबर आ जाएं, तो शायद इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के बगैर आपको सारी पढ़ाई पढ़ा सकता हूं प्यारे दोस्तों, लेकिन वो मैथ्स 2 कौड़ी का होगा जिसे आप रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सके। प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा कि हम जो भी मैथ्स पढ़े उससे अपने और अपने समाज के जीवन को आसान बना सकें, इसीलिए हर मैथ्स को हम रियलिस्टिक बनाएंगे। तो इसीलिए नहीं पढ़ेंगे खाली 11वीं के कुछ महीने बाद पेपर होंगे और हम 100 में से 100 लेके आएंगे, वो तो आएंगे ही अपने आप, हम मेहनत से पढ़ेंगे तो प्यारे दोस्तों, लेकिन इसलिए भी पढ़ेंगे जब रियल लाइफ में हमारी सिचुएशन किसी हमारे दोस्त की या हमारे किसी पड़ोसी की खराब हो तो हम अपना मैथ्स लगा के उसकी सहायता कर सके या अपना जीवन आसान बना सके। तो सवाल ये उठता है जी रियल लाइफ में क्या फायदा है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े क्यों, रियल नंबर ही काफी थे और ये पापी इमेजिनरी नंबर और आ गए क्यों आए जी, इसकी जरूरत क्या? प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना,
अगर मैं पूछूं आपके घर में कमरे कितने हैं, तो आप अपने घर कमरे गिन के बता सकते हैं, 4 कमरे, 5 कमरे। प्यारे दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो हो सकता है आप कहें कि मैंने 5 लाख कमाया, मैंने 5,000 कमाया, या मेरे को लॉस हुआ इसीलिए 5,000 माइनस में कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, रियल नंबर की बात हमें समझ में आती है। ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये क्या है? प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं चाहूंगा आपके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में चर्चा करूं। अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूं, ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में बात करूं, प्यारे दोस्तों, आप सब और हम सब ह्यूमन हैं। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं आप सबसे पूछता हूं। मेरा गुप्ता भाई एक बैठा हुआ है। गुप्ता जी, आपको बताना है, अपना माइक खोल के जब भी मैं आपसे पूछूं, आपका एक बिहेवियर है, क्या आप अपने बिहेवियर के बारे में सब कुछ जानते हैं? मेरा एक आर्यन गुप्ता कहता है कि मेरे बिहेवियर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। प्यारे दोस्तों, बड़ा जानकार और ज्ञानी व्यक्ति होगा मेरा गुप्ता भाई। मैंने तो ऐसा पढ़ा, कोई भी ह्यूमन के बारे में पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये किसी भी टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं होता। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में गुप्ता जी, हमारे ये गुप्ता भाई था मेरा, अपने बारे में बहुत कुछ जानता होगा, इसीलिए शायद इसने बोला मैं जानता हूं सब कुछ। लेकिन क्या दोस्तों, हम कल को कोई खास सिचुएशन आने पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ये हमें अभी से प्रिडिक्ट है? नहीं मेरे दोस्तों, हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जितना कुछ हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दैट इज रियल। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है ह्यूमन के बारे में जो हम नहीं भी जानते, दैट इज कॉल्ड नॉट रियल। अगर ह्यूमन बिहेवियर की कोई स्टडी पढ़े, तो उसे बहुत चीजें अपने बारे में पता होंगी, उसे वो कैलकुलेट करेगा, प्लस बहुत चीजें उसे नहीं पता होंगी, उसको कैलकुलेट करेगा। तो उसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए अब ये बिल्कुल हायर मैथमेटिक्स आ गई। कुछ चीज हम जानते हैं, कुछ चीज हम नहीं जानते, दोनों को क्लब करके पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक क्रिएट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे। इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर हम कुछ नया नोट करें, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के अंदर कुछ नया लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हमने चर्चा आपके साथ रखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। फिर दूसरी चर्चा हमने करी कि ये पढ़ाई पढ़े क्यों जी, रियल और इमेजिनरी की। बहुत सारी चीजें, नेचर को ले लो, प्रकृति को ले लो, बहुत चीजें हम जानते हैं, लेकिन सब चीजें हम नहीं जानते। जो चीज हम नहीं जानते उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट, अंदाजा लगा सकते हैं। तो अंदाजे से उसकी भी तो कैलकुलेशन की जा सकती है। तो हम प्रकृति के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिसके बारे में हमें कुछ चीजें पता हैं और कुछ चीजें नहीं पता, उनको कैसे कैलकुलेट करें, उनका एडिशन कैसे हो, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे हो, ये अब आज की क्लास में हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर की इस सी कहानी के अंदर हम 4 बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़े थे दोस्तों। जब हमने मैथ स्टार्ट किया था, वन इज कॉल्ड एडिशन, the other is called subtraction, then multiplication, then fourth is called division। तो 4 बेसिक ऑपरेशन हम कैसे करें अब कॉम्प्लेक्स नंबर में। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की, ऐड करने की। प्यारे दोस्तों, ऐड करने के लिए मैं आपके स्लाइड पे लिख रहा हूं दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मुझे आप पढ़ के बता सकते हो? बहुत बढ़िया, इसका मतलब सबकी स्लाइड क्लियर है। मेरे दोस्तों, मैं आगे चलता हूं। मैं दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जो कि मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। प्यारे दोस्तों, 4 - 7 आयोटा। प्यारे दोस्तों, आप रियल और इमेजिनरी तो समझते हैं, अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। ये जोड़ना बिल्कुल आसान है और 6 क्लास की तरह से जोड़ना है। पहले इसके सारे ब्रैकेट खोल दीजिए। अब प्यारे दोस्तों, जब हम 6 में मैथ्स पढ़ते थे, तब हम ऐसा पढ़ते थे कि x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ, और z वाला z के साथ। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर भी वही नियम काम करेगा। जो आयोटा वाला है वो किसके साथ जुड़ेगा? आयोटा वाले के साथ। तो बिल्कुल बहन, आयोटा वाला इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के पार्ट के साथ जुड़ेगा, और बगैर आयोटा बोले तो रियल पार्ट रियल के पार्ट के साथ जुड़ेगा। कोई मुझे बताओ, कोई मुझे माइक खोल के बताओ, पहले किसे जोड़ना चाहिए? इमेजनरी को जोड़ के पहले लिखूं या रियल को? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है पहले रियल को ही क्यों जोड़ के लिखना जरूरी है? हाँ, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड रुद्रा, वेरी गुड आर्यन। क्योंकि हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए पहले आता है और बी आयोटा बाद में। प्यारे दोस्तों, आप तो चौकन्ने मित्र हैं, अच्छा आपके साथ मैथ्स बहुत मजा आएगा करने में। प्यारे दोस्तों, 2 + 4 को मैं क्या लिखूं? 6।
अब जरा देखना, ये 3 आयोटा और ये -7 आयोटा, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या -4 आयोटा नहीं आया या आ गया? प्यारे दोस्तों बड़ा आसान सा है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो यूं कहो छठी क्लास का काम है। प्यारे दोस्तों रियल पार्ट किसके साथ जुड़ेगा? रियल के साथ। इमेजनरी किसके साथ जुड़ेगा? इमेजनरी के साथ। बहुत बढ़िया, साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे प्यारे दोस्तों। अब एडिशन हमने सीख लिया, तेजी से नोट्स बनाते चलेंगे और सीखते भी चलेंगे, जहां जरूरत लगे सीखने की है वहां रुक के सीखेंगे भी। अब सवाल ये उठता है दूसरा ऑपरेशन क्या सिखाएं हम? प्यारे दोस्तों आप कहेंगे जी सब्ट्रैक्शन होता है मैथ्स का, तो दूसरा ऑपरेशन एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। प्यारे दोस्तों मैं सब्ट्रैक्शन के लिए यही दो नंबर ले लेता हूं दोबारा से। अब की बात 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों इसमें से मुझे माइनस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं वही लिए लेता हूं 4 - 7 आयोटा। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने में शायद दूसरी क्लास में पहली क्लास में हमने सीखा था एक जैसे ही होते थे, तो यहाँ भी ऐसे ही है। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, खोलो दोस्तों, मैं रुकता हूं, आप लोग करो, मेरे से पहले कर सकते हो, मेरे जवान मित्र हैं, मेरे से आगे चलेंगे, बढ़िया से करेंगे, मजे से करना है। प्यारे दोस्तों चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट लाओ, बड़ा शानदार मैथ हम कर रहे हैं। तो ब्रैकेट खोला, 2 + 3 आयोटा, बाहर माइनस का साइन था, हमने दोनों साइन चेंज कर लिए प्यारे दोस्तों। अब कैसे जोड़ूं? आप कहेंगे जी रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ो। 2 और -4 को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दोस्तों -2 आ जाता है। फिर प्यारे दोस्तों इमेजनरी पार्ट जो 3 आयोटा है और दूसरा इमेजनरी पार्ट 7 आयोटा है, उनको अगर मैं जोड़ दूं तो प्यारे दोस्तों 10 आयोटा आ जाता है। क्या हो गया मेरे दोस्तों इतना पार्ट? अच्छा मैं आप सबसे चाहता हूं एक चीज पूछना, आप सब अपना दिमाग लगा के बताना। प्यारे दोस्तों जरा इस नंबर को देखो, फाइनली मैं आपसे ओपिनियन चाहता हूं, पहले दो ऑप्शन दे दूं। मैं चाहता हूं मेरे को फाइनल आंसर, बेस्ट आंसर चाहिए, मोस्ट सिंप्लीफाइड शॉर्टेस्ट आंसर चाहिए। क्या मैं इसे फाइनल आंसर मान लूं या 2 कॉमन भी आता है? आदित्य अंशी बोले जी कॉमन ले सकते हैं। कोई प्यारा और अपना विचार रखो, क्या 2 कॉमन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे कुछ मित्रों ने कहा 2 कॉमन ले लेते हैं, मैं लेके दिखाता हूं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं 2 कॉमन लूं तो मेरा बन जाएगा -1 + 5 आयोटा। अब प्यारे दोस्तों जरा चौकन्ने होके सुनना, और मैं कहता हूं ये गलत है, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे फाइनल आंसर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो a + b आयोटा की टर्म में लिखना है। तो प्यारे दोस्तों एक किसी भाई बहन के बैकग्राउंड में किसी बच्चे की आवाज आ रही है, वो अपना माइक प्लीज बंद कर दिया करें। हाँ, तो भैया सब बिल्कुल ध्यान से देखें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मेरे दोस्तों 10वीं का कोई बच्चा कहे कि 2 कॉमन लेना चाहिए तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेना, क्योंकि दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और मैं फाइनल आंसर इसे ही छोड़ूंगा। तो प्यारे दोस्तों मैं इस तरीके से कुछ आपको उलझाऊंगा, कुछ फंसाऊंगा, लेकिन उलझाना फंसाना इसीलिए ताकि मैं आपको सिखा सकूं। तो बढ़िया मजे से सीखना है, अच्छे से करना। आगे चलेंगे, एडिशन के नोट्स बना लें, सब्ट्रैक्शन के नोट बना लें। एक चीज को और हमने यहां पर नोटिफाइड किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर छोड़ना है और स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा। प्यारे बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, इसी स्लाइड का प्रयोग करते हैं, एक डाइवर्जन लाइन बना लेते हैं ताकि आप कंपेयर करते रहे ना चारों चीजों को। आप कहेंगे जी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ई पार्ट पर चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए जी अब तो। प्यारे दोस्तों हम सब मिलकर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करना प्यारे दोस्तों। मैं यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं दोबारा से, 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं चाहता हूं आपको यहां पे एक स्पेशल बात बताऊं, बड़े ध्यान से स्पेशल बात को पहले समझना, बाद में आप मेरे से पहले मल्टीप्लाई कर पाएंगे, पहले कुछ स्पेशल समझेंगे। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, हमने अंडर रूट आयोटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी कुछ? हाँ हाँ प्यारे दोस्तों अंडर रूट -1, बिल्कुल ध्यान से देखना, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 थी। जो पहले पहले मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका सिंबल बना लिया और इसे डेवलप कर लिया। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे दोस्तों? आयोटा स्क्वायर की। तो क्या आप मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं निकाल के? हाँ नहीं, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा सही बताओ।
आयटा स्क्वायर के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड के। हाँ, कोई मेरा भाई बिल्कुल सही बोला। वो बोला मेरा भाई आयटा स्क्वायर जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट कट जाएगा, लेकिन -1 एज इट इज रह जाएगा। तो प्यारे दोस्तों लॉक करना, आज से एक बात और पक्की रही, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1, नॉट डिफाइंड है। लेकिन प्यारे दोस्तों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा स्क्वायर डिफाइंड है, नंबर लाइन पे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए एक रियल नंबर है। क्या इतनी बात समझ में आती? प्यारे दोस्तों एक नई चीज हमने सीखी, आयोटा की वैल्यू तो √-1 पहले पढ़ चुके थे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे निकाली, रटना नहीं प्यारे दोस्तों, स्क्वायरिंग करके निकाल ली। अब बिल्कुल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों। अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो आप सब, मेरे को विश्वास है छठी बहुत अच्छे से पास करके आए होंगे। आप कहेंगे जी इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, फिर 3 आयोटा की मल्टीप्लाई दोनों से करो। मैं चाहूंगा, हाँ मैं चाहूंगा आप मेरे से पहले करें और खुद से करें, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको दिक्कत लगे तो पूछना। पहले दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 8, 2 की -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों आएगा -14 आयोटा। साथ साथ करना, बढ़िया से करना, पैरेलल चलेंगे। प्यारे दोस्तों 2 की सबसे हो गई, तो अब हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आयोटा की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 12 आयोटास। बहुत बढ़िया। फिर 3 आयोटा की 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करके कोई मुझे बताओ, अब मैं नहीं बता रहा जी। बहुत बढ़िया। अरे मेरे दोस्तों कोई मुझे इस लाइन में बताओ अब क्या करना चाहिए, चौकन्ना होके बताना, सब बता पाओगे। इस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्त। प्यारे दोस्तों मेरा एक भाई पक्का कहता है, वो जानता है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म a+b आयोटा आती है, तो आयटा स्क्वायर नहीं आना चाहिए, इसीलिए पापी टर्म आयटा स्क्वायर है। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू हम सब जानते हैं -1 होती है, तो इसकी जगह -1 पुट कर दें और सबको लिखें। प्यारे दोस्तों अब हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, 8 -14 आयोटा प्लस 12 आयोटा। ये -1 की -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -21 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्यारे दोस्तों 21 प्लस का हो जाएगा। अब तो कहेंगे आप जी बड़ा मजेदार हो गया, अब तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रियल पार्ट किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों, रियल के साथ। तो 8 और 21 को मैं ऐड कर लूं तो दोस्तों 29 आएगा। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से देखते रहना, करते रहना। कोई मेरे मित्र को प्रॉब्लम है यहां तक तो प्लीज पूछे। प्यारे दोस्तों अब बड़ा आसान है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जोड़ लें। दिस इज कॉल्ड -14 आयोटा, दिस इज कॉल्ड 12 आयोटा। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो प्यारे दोस्तों मेरे पास आ रहा है -2 आयोटा। मैंने लिखने में कुछ गलती करी जी? हाँ, मैं जानबूझ के देख रहा था मेरे कितने चौकन्ने होके बैठे हैं दोस्त, अरे ये तो बादाम खा के बैठे हैं सारे, फटाफट से बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों इसका कोई रियल पार्ट बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई इमेजनरी पार्ट बता दो। -2 आयोटा, शाबाश। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, आप जल्दी से इसे पूरा कर लें। आप जल्दी से 1 मिनट रुकेंगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। कोई बता दो अब मुझे इसके बाद क्या लेना चाहिए। शाबाश मेरे दोस्तों, मैं डिवीजन ही लूंगा, बिल्कुल, और डिवीजन ज्यादा अच्छा है। सो सावधानी से उसको क्योर करना है। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि किसी मित्र का रह गया हो तो अच्छे से नोट कर ले। सो आइए जी आगे चलते हैं जी। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बिल्कुल सावधानी से चलना, ये सबसे ज्यादा अच्छा वाला कंसेप्ट है जो आज का हम पढ़ेंगे और इसके लॉजिक्स डेवलप करेंगे, रटेंगे मेरे भाई कोई भी नहीं। मेरा एक भाई अभी रोहित थोड़ा लेट हो गया, शायद वो बाहर ही रह गया था, लेट एडमिट हुआ है, थोड़ा सा क्योर करना रोहित। नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, मैं आपको भेजूंगा, शेयर कर दूंगा दोस्त व्हाट्सएप पे। सो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। हमारा आखिरी में हमने पढ़ा था ई के बाद हम वापस आ जाते हैं एफ पे। एफ टॉपिक हमारा चल रहा है, हम इसके अंदर पढ़ना चाहते हैं डिवीजन। डिवीजन प्यारे दोस्तों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करें। मैं आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 3 + 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट डाल लेता हूं। प्यारे दोस्तों डिवाइड करना है इसको
1 प्लस आयोटा से, बिल्कुल सावधानी से देखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों मैं बाजू में लिख लूं, हमने पढ़ा था अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट को हम आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, और आयोटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी √-1 को ही हम आयोटा कहते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने पढ़ी -1 होती है। प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ हमने पढ़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो नियम क्या है? रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ेगा और आयोटा वाला भाग आयोटा के साथ जुड़ेगा घटेगा। प्यारे दोस्तों अब इसको मुझे डिवाइड करना है, डिवीजन को देखना, मैं आगे चलता हूं। 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा होगा ना मेरे दोस्तों। अब कोई बताओ इसको कैसे करना चाहिए? मेरे दोस्त कोई जरूर जानकार होगा, बेशक वो पहली बार पढ़ रहा होगा, लेकिन कोशिश करो, दिमाग चलाओ। प्यारे दोस्तों कोशिश करो, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये तो अपॉन में आ गया, कैसे करूं इसको हल? कैसे लेके आऊं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि a+b आयोटा की फॉर्म में होनी चाहिए? प्यारे दोस्तों शायद मैं आपको एक क्लू देता हूं। नाम बताओ मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आदित्य खंडेलवाल। आदित्य मेरे दोस्त आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और वो जवाब एकदम सच है। क्या आप मुझे कारण भी बता सकते हैं कि क्यों रेशनलाइज करें दोस्त? चलो, मेरे भाई आदित्य ने अपना कुछ लॉजिक बनाया, हालांकि वो 10% सही है और 90% सही नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा नया मित्र एक नए नए लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, आप सब पढ़े हुए हो। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड थोड़ा सा इसके लिए जगह बनाता हूँ, आप इसमें देखना। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1/√5। प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फाइनल आंसर है तो क्या सही है या और सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ प्यारे दोस्तों, आर्यन भाई तो भाई कहता है सिंप्लीफाई हो सकता है। प्यारे आर्यन मेरे को बताओ कि कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? हाँ मेरा आर्यन भाई तो बिल्कुल छठी बढ़िया से पास करके आया है। सो प्यारे दोस्त ये कहता है रेशनलाइज करेंगे और इसे हम लिखेंगे √5/5, ये पक्का है। लॉक करो इस पहली बात को। मैं मेरे को लगता है पहली बात आती है, इसीलिए मैं दूसरी बात भी पूछना मंत्र से शुरू करता हूं। प्यारे दोस्तों मैंने एक नंबर लिखा, प्यारे दोस्तों क्या मैं इसे फाइनल आंसर मान सकता हूं? बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। नाइस जी। आप कहेंगे नीचे रूट है जी, अब भी रेशनलाइज करना चाहिए। प्यारे दोस्तों एक नंबर था तो मैंने उसी से किया। कोई याद दिला दो, दो नंबर हो तो किससे करते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके हमने 10वीं में खूब किया था। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारे मित्र रट लेते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो रेशनलाइज करना। मैं चाहता हूं मेरा कोई भी मित्र रटे नहीं, लॉजिक से समझे। प्यारे मेरे दोस्तों मुझे आप सोच के समझ के बताना, क्या नीचे रूट दिखता है आपको? क्या आपको नीचे अंडर रूट दिखता है? हाँ या ना? मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं दिखा, कुछ को नहीं दिखा। प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके दोबारा देखो, आयोटा है, आयोटा की वैल्यू बता दो। हाँ तो प्यारे दोस्तों रूट दिख नहीं रहा, लेकिन इनविजिबल रूट नहीं है या है? तब तो छठी का कंसेप्ट लगता है कोई हमें नई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी। छठी का कंसेप्ट कहता है नीचे रूट है जी, रेशनलाइज करें। अब प्यारे दोस्तों आप पहली बार कर रहे हैं, आप मुझे बता देंगे पहली बार में ही, देखो किससे रेशनलाइज करूं आप बताओ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? हाँ मेरा भाई बोला जी नीचे का साइन चेंज करके करना है। प्यारे दोस्तों ऐसा लोग रट्टा मारते हैं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, लॉजिक से चल रहे हैं, बिल्कुल छठी के कंसेप्ट से जोड़ के चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों अब कैसे करें? अब तो मल्टीप्लाई है प्यारे दोस्तों, नीचे की अगर मैं मल्टीप्लाई इससे इसकी करूं तो प्यारे दोस्तों कुछ याद आता है? क्या आपको दिख रहा है कुछ खास? हाँ बहुत बढ़िया, मेरे दोस्तों को फॉर्मूले बहुत बढ़िया से याद है। इसका मतलब a+b का क्या फॉर्मूला मेरे दोस्तों? a² बोले तो 1 का स्क्वायर, अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, -b² बोले तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा ही है ना प्यारे दोस्तों। अब जरा बात करते हैं न्यूमरेटर की। प्यारे दोस्तों न्यूमरेटर में तो इस पूरे की इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है। अगर इस पूरे की इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है तो प्यारे दोस्तों 3 की दोनों से करेंगे। चलो जी 3 की दोनों से करते हैं। 3 की पहले से करी तो क्या आया दोस्तों? 3। और 3 की हाँ 3 की माइनस आयोटा से तो करी तो प्यारे दोस्तों क्या आया? -3 आयोटा। शाबाश दोस्तों बहुत बढ़िया। अब 4 आयोटा से भी करता हूं प्यारे दोस्तों।
फोर आयोटा आएगा जब मैं 1 से करूंगा। आखिरी बता दो क्या आएगा, मैं नहीं बता रहा जी, आप बताओ। -4 आयोटा स्क्वायर। प्यारे दोस्तों यहां तक तो आपने अच्छा पहुंचा दिया, अब मुझे सुझाव चाहिए, अब मुझे विश्वास है आप पक्का बता सकते हो, क्या करूं जी अब। बहुत बढ़िया खंडेलवाल, ये भाई को खंडेलवाल को ये दिख रहा है आयोटा स्क्वायर, कहता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे। प्यारे दोस्तों हम पेपर में लिखे तो टीचर को रीजन भी बता के आए ना, तो हमने भी प्यारे दोस्तों ऐसे ही बनाया। अब लिखते हैं इस भाई की बात मानते हुए, हम भी बिल्कुल सही बोला ये मेरा भाई। सब पार्टिसिपेट करना, हम चाहते हैं मैथ्स को रटे नहीं, डेवलप करें। डेवलप करना एक अलग चीज है, तो डेवलपिंग मैथ्स होना चाहिए हमारा। सो दिस इज -3 आयोटा, दिस इज 4 आयोटा। प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू अगर मैं -1 लिख दूं और मल्टीप्लाई करूं तो प्यारे दोस्तों क्या -4 इंटू -1 +4 नहीं होगा या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब नीचे चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1। प्यारे दोस्तों कोई मेरी गलती बता दो, कोई बताओ ना। हाँ इसका मतलब आपको समझ में आई, इसकी वैल्यू जब मैं -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मैं चाहता हूं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं। अब आपको सबको आता होगा रियल नंबर किसके साथ जुड़ता है, रियल के साथ। 4 + 3 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7। ये इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा 4 आयोटा, और -3 आयोटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +आयोटा होगा। अपॉन 2, प्यारे दोस्तों मुझे लगता है यही मेरा फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया। कोई जरा सी गलती रह गई छोटी सी, कोई बता सकता है? कोई कोशिश करो। वेरी गुड, नाम बताओ। तनिष भाई, वेरी गुड तनिष, बहुत बढ़िया। लगता है बादाम खा के आया तनिष भाई। बोलता है ये आंसर तो आपका ठीक आया, लेकिन हमने तो पढ़ा था सारे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, दैट इज A + B आयोटा। तनिष मुझे सुझाव आखिरी और दे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त, वेरी गुड। 7/2 प्लस, ये तनिष भाई कह रहा है दो की इससे भी डिवाइड कर लो जी, दो की इससे भी डिवाइड कर लो। तो प्यारे दोस्तों जरा देखना मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कोई प्यारा मेरा रियल पार्ट बता दो अब इसका। रियल पार्ट किसी भाई ने शायद 1/2 बोल दिया गलती से, 7/2। ओके, बिल्कुल। इमेजिनरी पार्ट बता दो। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, तो इसके माध्यम से हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। और ध्यान रहे कंसेप्ट से चलना, रटी हुई चीज 2 दिन में भूल जाता है इंसान, पर समझी हुई चीज प्यारे दोस्तों ऐसा कहा जाता है अगले जन्म तक भी याद रहती है। तो मैं चाहता हूँ दोबारा दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगले जन्म में फिर मत पढ़ने बैठ जाना, फाइनल फाइनल करके चलना दोस्तों। अच्छे से नोट्स बनाओ, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। कल ही समझ में आ रहा है बहन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप फ्रेंड्स। सब मजे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। हमने डिवाइड सीखा, अपॉन में हमने देखा कि आयोटा था, आयोटा बोले तो रूट था। छठी में हम करके आए थे दोस्तों, नीचे रूट हो तो रेशनलाइज करते हैं साइन चेंज करके। और उसके बाद तो भैया सिंपल 8th क्लास की तरीके से मल्टीप्लाई की। आयोटा स्क्वायर आया तो उसकी जगह हमने -1 लिखा। नीचे तो एक मशहूर फॉर्मूला बन गया A + B का, और हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ऐड सब्ट्रैक्ट करके और ये ऐसा आ गया, 2 की अलग अलग डिवाइड करी दोनों से, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अरे मजा आ गया, क्वेश्चन हो गया जी खत्म। आगे चलते हैं जी। प्यारे दोस्तों ऐड आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया। थोड़ा कंसेप्ट कंसेप्ट चलेंगे आज, क्वेश्चन नहीं करने की जल्दी करेंगे प्यारे दोस्तों, अच्छे से चलना है प्यारे दोस्तों। क्या सबका हो गया नोट्स जी? अच्छा, इस वक्त आपकी सबकी अब स्क्रीन जो आ रही है सुटेबल और सही आ रही है मेरे दोस्तों? ठीक मेरे दोस्तों, लगता है इन्वायरमेंट बाहर का अच्छा हो गया, बारिश शायद रुक गई होगी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्लियर हो गई। सो आइए आगे चलते हैं। क्या मैं अब रब कर लूं जी? ओके जी। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, अब चौकन्ने होके चलना। हम अलग अलग कंसेप्ट डेवलप करेंगे, उसको सावधानी से समझना है। अभी हम आए एक अपने अलग कंसेप्ट पे, जी कंसेप्ट पे। अभी जी कंसेप्ट में हम चाहेंगे आपके सामने कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन रखें। इसके अंदर मैं
कुछ टर्म्स लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। मैं पहले लिखा आयोटा की पावर 4, फिर अलग अलग क्वेश्चन है आयोटा की पावर 10, फिर आयोटा की पावर 50, फिर आयोटा की पावर 100। ये अलग अलग, अभी आप लिखना नहीं, चौकन्ने होके देखना और आप करना, सॉल्व कराना। प्यारे दोस्तों, मैं ये आपके सामने चार डिफरेंट क्वेश्चन, चार पार्टीशन बना देता हूं और चाहता हूं आप इन चार क्वेश्चनों को मेरे को बताना। क्या मेरे दोस्तों इसे मैं फाइनल आंसर मान लूं या सॉल्व किया जा सकता है? तनिष बोल रहा है सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि तनिष जानता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी प्यारे दोस्तों, a प्लस बी आयोटा। प्यारे दोस्तों यहाँ तो आयोटा बहुत थोक में भरे हुए हैं, आयोटा की पावर 4 है। प्यारे दोस्तों हम किसकी वैल्यू जानते हैं, आयोटा की या आयोटा स्क्वायर की? आप कहेंगे जी आयोटा की भी जानते हैं और आयोटा स्क्वायर की भी जानते हैं। आयोटा स्क्वायर की खास वैल्यू होती है, क्योंकि उससे उसकी जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए इसीलिए मुझे दुखदाई नहीं लगता, लेकिन आयोटा स्क्वायर कभी भी आ जाए तो उसकी वैल्यू -1 लिखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके देखो, क्या इसमें कुछ आइडिया आता है आपको? कोशिश करो, कोशिश करो, देखो देखो, सब ध्यान से देखो। आयोटा की पावर 4 है प्यारे दोस्तों, आप में से बहुतों के मन में विचार आ रहा होगा क्या इसका आयोटा स्क्वायर बनाया जा सकता है? अरे हाँ, कैसे बनाया जा सकता है? क्या मैं इसे लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर? अब तो मजा आ गया प्यारे दोस्तों। क्या मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। मेरा फाइनल आंसर बता दो क्या होना चाहिए। मैंने लिखा फाइनल आंसर 1, जो कि मुझे गलत लगता है, कोई प्यारा गलती बता दो। वेरी गुड खंडेलवाल, बिल्कुल आज लगता है सारे गिन गिन के बादाम खा के आए हैं, बहुत बढ़िया। खंडेलवाल भाई बिल्कुल सही कहता है, बोला आंसर तो ये ठीक है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 + 0 आयोटा। प्यारे दोस्तों ये जो भी मित्र मैथ्स को करते हैं ना, ये आधे आधे मार्क्स की गलतियां करते हैं, तो मैं चाहता हूं हम पहली क्लास में ही अपने इस तरीके से मैथ्स को डेवलप करें कि वो गलतियां पेपर में गारंटी होगी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों इसीलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां जानबूझ के मैं करूंगा और आप मास्टर जी बन के पकड़ना जी। चलो जी अगला करेंगे जी। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो अब इसको कैसे तोड़ू। आयोटा की पावर 10 है, बहुत ज्यादा है, तो स्क्वायर की टर्म में तोड़ना है। कोई बताओ, आयोटा स्क्वायर की होल पावर, तेज से बोलना भाई, सही बोला, 5, वेरी गुड। तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, -1 की होल पावर 5। अच्छा कोई अब मुझे, मैं चाहता हूं फाइनल आंसर बोलना, एकदम फाइनल, आप सबको ऑप्शन दी। हाँ, -1 + 0 आयोटा। -1 को ऑड बार मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 ही आएगा प्यारे दोस्तों। इवन बार था यहाँ तो तब तो +1 हो गया था। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, साथ साथ थोड़ा सा स्पीड लगा के चलना। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आगे निकलो, मेरे से आगे निकलना है, अच्छे से चलना है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझेंगे। अब इसी तरह आयोटा की पावर 50 को करें तो इसको कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर की 2 की 25 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 50 ही आएगा ना प्यारे दोस्तों, 2 × 25। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी, -1 की 25 बार मल्टीप्लाई। अरे प्यारे दोस्तों ऑड पावर है, ऑड पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है तो +0 आयोटा। प्यारे दोस्तों तेजी से चलना, तेज चलो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो। आखिरी पार्ट में मैंने आयोटा की पावर 100 लिखी थी, 100 को हम सब कैसे करें प्यारे दोस्तों, स्क्वायर की पावर 50 ना प्यारे दोस्तों। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 को 50 बार मल्टीप्लाई करूं, कोई प्यारा फाइनल आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही। अब थोड़े से मैं डायवर्जन डालता हूँ और नीचे वाले राउंड में थोड़े से अलग से क्वेश्चन करूंगा, किसी मित्र के चूक ना जाए, इसलिए 1 मिनट रुक रहा हूं, जल्दी से चारों निपटा लो दोस्तों, जल्दी से चारों निपटा लेंगे मेरे दोस्तों। चलिए जी, मेरे को उम्मीद है कि अभी आपने कर लिए होंगे। अब हम थोड़े से ज़्यादा डीपर क्वेश्चन इसी टॉपिक में लेंगे। प्यारे दोस्तों यूँ तो हमारी क्लास 1 घंटे की ऑफिशियल है,
टाइम का अलार्म बजता है, मेरे को दिखता है ख़त्म हो गया। पर थोड़ा सा लालच है और चाहता हूँ आप, क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगस्त के अंदर हम सारे लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं। प्यारे दोस्तों, अगस्त के हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल खुले ना खुलें, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी स्कूल वाले तैयारी कर रहे हैं, वो ले लेंगे। लेकिन बड़ी समस्या ये है, स्कूल खुले नहीं, बच्चों ने पढ़ाई की नहीं, 2 महीने में आधी किताब कैसे पूरी होगी। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको 1 महीने पहले हम पूरा कर लें और बेसिक कोशिश करें, कुछ समय भी बच जाए ताकि हम रिवाइज भी कर सकें। तो इसीलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को और आपके साथ मिलके बैठ के देने की आज कोशिश करेंगे। तो सावधानी से देखना। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आयोटा की सब देखें, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए थे इवन पावर थी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई पूछ सके कि ऑड पावर हो तो कैसे होगा, तो वो विचार मैं आपके सामने इस विजन में, इस 4 स्लाइड के अंदर 4 पार्टीशन करके आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये ज्यादा स्मार्टर है। प्यारे दोस्तों, अब मैं रखा आयोटा की पावर 5। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आयोटा की पावर 5 में लिख तो दिया, इसे कैसे सिंप्लीफाई करूं। प्यारे दोस्तों, हमने सीखा था अगर इवन पावर हो तो तोड़ सकते हैं जी स्क्वायर में। तो मैं सबसे पहले स्टेप में बिल्कुल चौकन्ने होके, पहले समझना दोस्तों, इसका इवन पावर बनाऊंगा। अब कोई पूछे कि भाई 5 का इवन कैसे बनेगा, तो बिल्कुल आसान है, ये 5 आयोटा है जी, एक आयोटा बाजू कर लो, तो बाकी आयोटा कितने बच जाएंगे, 4। प्यारे दोस्तों, ये इवन बन जाएगा। अब ये जो इवन बन गया, इसके साथ वही करेंगे जो ऐसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। प्यारे दोस्तों, मैं वैसे ही करने जा रहा हूं, बिल्कुल चौकन्ने होके देखते रहना। अब आप कहेंगे जी आयोटा की पावर 4 है, इसे तो स्क्वायर की टर्म में तोड़ा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, अब क्या करूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप और हम खूब जानते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होती है, -1। -1 की इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझको लगता है मैंने माइनस आयोटा लिखा, ये मेरा फाइनल आंसर है। कोई जरा सी कमी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भाई कहता है जी अभी गड़बड़ हो गई, 2 गलतियां मैंने छोड़ी थी और दोनों गलतियां उस मेरे मित्र ने पकड़ी। बोलता है आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो लिखी जी, स्क्वायर नहीं हुआ। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, तो मैंने लिखा आयोटा। तो इस भाई ने दोबारा कहा कि जी आंसर तो ये ठीक है पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई प्यारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। अब मैं थोड़े जानदार क्वेश्चनों को लूंगा, आप जल्दी से कंप्लीट करो इसे। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि इसको कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूं अगला। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोटा की पावर 30, 30 नहीं 31 करते हैं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से करना। अब कैसे करें, कोशिश करो कोशिश करो। आप सब कहेंगे ऑड है जी, इवन बनाएंगे तो 2 के मल्टीपल में बनेगा, 2 के मल्टीपल में बनेगा तो आयटा स्क्वायर आएगा, तो एक आयटा बाजू कर लो। तो आयटा की पावर कितनी बचेगी प्यारे दोस्तों, 30। मेरे बहुत मित्र मेरे साथ साथ नहीं, पहले करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, आयटा की पावर 30, अब 30 को तो 2 × 15 लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया, 2 × 15। प्यारे दोस्तों, अब क्या करूं, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अरे -1 को 15 बार मल्टीप्लाई करूं तो कोई बता दो क्या बचेगा। हाँ, सो मेरा माइनस आयोटा आ गया। फाइनल आंसर कोई प्यारा बता दो। शाबाश मेरे दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत मजेदार है, मजा भी आ रहा होगा जरूर। थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं, हम इसको 201 करते हैं। आगे चलना है, मेरे से पहले करके बताना है जिसका हो जाए। देखना ऑड पावर है ना, ऑड पावर में 201 2 का मल्टीपल नहीं बनता, तो एक आयोटा अलग कर लिया, एक आयोटा अलग किया तो आयोटा की पावर 200, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 100। प्यारे दोस्तों, आयोटा इंटू -1 की पावर 100, -1 को इवन पावर है इसीलिए वो +1 बोले तो प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। बहुत बड़ी। अब मैं इसका चौथा पार्ट ले रहा हूं प्यारे दोस्तों, जो कि सबसे धाकड़ है, ताकि इस फोर्थ पार्ट में थोड़ी जगह बन जाए, इसीलिए मैं इस पूरी स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर लेता हूँ, खिसका देता हूँ।
प्यारे दोस्तों अब इस पार्ट को चौकन्ने होके देखना, क्योंकि ये पार्ट बहुत बारी पेपर में आ चुका है आप लोगों के। आयोटा की पावर 31 नहीं लिख रहा जी, -31 लिख रहा हूं। अब पहले आपको करना नहीं है, पहले मुझे सुझाव देने मेरे दोस्तों, बताओ मैं क्या करूं जी, कैसे करूं। ये तो माइनस में पावर आ गई। हाँ, आर्यन गुप्ता शाबाश दोस्त, मेरा आर्यन ने कहा जी इसकी बीमारी पहले 31 नहीं है। अगर 31 होता तो एक आयोटा करके जैसे अभी किया हमने वैसे ही करेंगे। इसकी बीमारी है -1। अगर बीमारी सही से दिख जाए तो इलाज हमें पता है, माइनस हटाने का इलाज बताओ ना, सब बताओ। रेसिप्रोकल, शाबाश दोस्तों। अब जो बीमारी ऑड पावर की है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में वही स्टेप करेंगे जो अभी हमने किया था। चलो मेरे दोस्तों सब मिलके करेंगे, आगे निकलो, सब स्टार्ट करेंगे आगे। प्यारे दोस्तों 1 अपॉन, मैंने एक आयोटा अलग किया तो आयोटा की पावर 30। प्यारे दोस्तों अब कैसे करूं, 1 आयोटा, आयोटा की पावर 30 को मैं 2 × 15 लिख सकता हूं। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, आयोटा अलग, किसी किसी मेरे भाई बहन की माइक में डिस्टरबेंस हो रही है, माइक में डिस्टरबेंस आ रही है, तो अपना जैसे ही आंसर दें म्यूट करके रखें माइक को। माइक की हमारी आदत होनी चाहिए म्यूट करें, ताकि कोई भी हमारा भाई बहन को पढ़ने में डिस्टरबेंस नहीं हो। और जैसे ही बोलना हो अनम्यूट करके बोलो। सो प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया प्यारे दोस्त, शाबाश। नाम बताओ अपना। वेरी गुड आदित्य, मेरा आदित्य भाई ने एडवांस होके किया। प्यारे दोस्तों आगे चल रहा हूँ, इस स्टेप को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। दिस कम्स आउट टू बी 1/-आयोटा। अरे क्या मैं इसे फाइनल आंसर कह सकता हूँ, कोई बता दो आदित्य को छोड़ के। हाँ कोई प्यारा बताना, इसको मैं -1/आयोटा लिखा है, रेशलाइज किससे करूं। नहीं प्यारे दोस्त, एक ही नंबर है नीचे, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। एक ही रूट में नंबर हो तो केवल आयोटा से। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मेरे को लग रहा है मैं गलती कर रहा हूं इस स्टेप में, -आयोटा बस। नीचे भाई कहता है आयोटा स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहा है प्यारे दोस्तों। अब मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, कोई गलती बता दो मेरी, कोई गलती बताओ जी। अरे कोई प्यारा, मेरे प्यारे दोस्तों मैं स्टेप सारे लिख देता हूँ, मैं दोबारा बताऊं, मैं कोई गलती किया ही नहीं। मैं खेल खेलूंगा जी, क्योंकि खेल भी खेलना है ना। ये क्या आएगा, -1, -1 से -1 कट गया आयोटा, और आयोटा को देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा। सही था ना जी। चलो जी बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप फ्रेंड्स। जल्दी से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। आर्यन समझ में आ रहा है, अंशी समझ में आ रहा है, गीतांशु गोयल समझ में, जितांशु गोयल समझ में आ रहा है भाई, गीतांशु अच्छे से करना है। मेघा बहन आ रहा है समझ में। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे से करना है, बिल्कुल मजेदार सा चैप्टर है। हमारी कैपेसिटी ये होनी चाहिए, जब अगले महीने स्कूल खुले, तो अब अगले महीने स्कूल खुल के जब आप स्कूल में जाएं तो अपनी क्लास के सारे बच्चों को आप ये सिखा सके। एक बात ध्यान रहे, टीचर को मत सिखाने बैठ जाना दोस्तों, गड़बड़ होएगी। तो टीचर को बिल्कुल नहीं सिखाना, सो सारे बच्चों को सिखाना। चलिए जी आगे चलें, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और आगे चलता हूँ। प्यारे दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के बाद एनसीईआरटी किताब अगर आपके पास है तो प्लीज ओपन कर लें। क्या मेरा कोई ऐसा भाई बहन जिसके पास एनसीईआरटी ना हो, किसी अगर आपके पास नहीं है तो भैया मैं ना व्हाट्सएप पे ही हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप सबको ऐड किया हुआ है। वो ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सब ग्रुप में हैं, तो मैं उसमें पीडीएफ इस चैप्टर का लिंक डाल के भेजूंगा, ताकि जिन मेरे मित्रों के पास किताब नहीं है वो पीडीएफ लिंक से इसको पढ़ सकें, समझ सकें। प्यारे दोस्तों आइए, ठीक जी, आइए आगे चलते हैं। जिन मित्रों के पास किताब है वो किताब को खोल के बैठेंगे। आदित्य खंडेलवाल और कली बहन के माइक ओपन है, माइक बंद करके रखना है ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए जी। चलो जी आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्यारे दोस्तों मैं एनसीईआरटी की
एक्सरसाइज, अब बेसिक कंसेप्ट हमने करे प्यारे दोस्तों। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 ले रहा हूं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। कहता है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले मैं एक बार चाहता हूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर ले। प्यारे दोस्तों कोई बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजरी हो। बहुत बढ़िया। चलिए जी, कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई एक बात और बता दो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? बहुत बढ़िया। अब मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ रख रहा हूं, बुक नहीं हो चिंता नहीं, हम बोर्ड पे रख के बोर्ड पे क्वेश्चन को लिखेंगे। कहता है कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। अरे मजा आ गया, कोई बता दो, लेकिन क्या करूं ये बताओ। कोई बताओ ना क्या करे जी। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भाई कह रहा है जी 5 से 5 कट गया। और क्या आ गया? -3 आयोटा स्क्वायर। अरे क्या इसको छोड़ दूं यहीं तक? क्या हाँ। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैं एक जानबूझ के आधे नंबर की गलती कर रहा हूँ, कोई प्यारा चौकन्ना होके पकड़ना, सारा सही करूंगा लेकिन गलती करूंगा आधे नंबर की। प्यारे दोस्तों दिस इज -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3। एंड आधे नंबर की गलती में कर दी। प्यारे दोस्तों कोई गलती बताओ ना मेरी। हाँ, शाबाश। बिल्कुल मेरे चौकन्ने होके सीख रहे हैं मित्र। बस मैं यही गलती किया था, रीजन नहीं लिखा था। प्यारे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन ऐसी मजाकिया एनसीईआरटी किताब है प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत मजा आएगा, मजे मजे में करेंगे अपन सब मिलके। प्यारे दोस्तों आओ जी आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन करो जी, करो जल्दी जल्दी करेंगे, सब मित्र मिलके करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि सब पैरेलल करते चलें। चलो जी, दूसरे क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कहता है आयोटा की पावर, अरे बाबा 9 पावर है, प्लस आयोटा की पावर 19। अरे कैसे करें, ये तो बहुत थूक भाव में पावर आ गई। कोई पहले बताओ इसमें पहली पहली वाली टर्म में क्या करना चाहिए? अभी हमने सब पढ़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक आयोटा चाहिए, यहाँ तो 9 है। कोई कोशिश करो, पहली टर्म को बाद वाली को भूलो, आयोटा की पावर 19 को ऑड पावर हो जब आयोटा की तो क्या करते थे? हाँ, एक आयोटा अलग करेंगे, अलग करेंगे, हटा देंगे ना, थोड़ा खतरनाक हो जाएगा भाई। हाँ, और आयोटा की पावर 8। प्यारे दोस्तों बाद वाली टर्म बाद में लेंगे, पहले इसी को करेंगे। फिर क्या करेंगे जी? बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, दैट इज -1। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। +1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। क्या हम यही चीज आयोटा की पावर 19 के साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, ऐसे ही करेंगे। सब पैरेलल करें, मजा आएगा, मजे से करेंगे दोस्तों। अरे एक आयोटा मैंने अलग किया तो आयोटा की पावर 18, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 19 बन जाएगा, ये सेम ही है ना। 19 को कैसे तोड़ूं? 2 इंटू 9। तो प्यारे दोस्तों 2 इंटू 9 ऐसे ही लिखूं ना। प्यारे दोस्तों दिस इज आयोटा इंटू -1 की होल पावर 9। अरे -1 की 9 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड पावर के कारण -1 बोले तो माइनस आयोटा हो जाएगा। फाइनल आंसर कोई प्यारा बता दो ना। तेज से बोलो, तेज से बोलो, फाइनल आंसर कोई बताओ। हाँ शाबाश दोस्त आर्यन। मेरा भाई आर्यन कहता है जी ये तो पॉजिटिव और ये तो नेगेटिव आपस में कट गए। तो कई मेरे मित्र ना केवल जीरो लिख देंगे। ना मेरे दोस्तों 0 + 0 आयोटा लिखना। सावधानी से चलना है, बढ़िया से करना है। प्यारे दोस्तों तेजी से करें, बढ़िया से करें, अच्छे से करें। दूसरा क्वेश्चन की डायवर्जन लाइन बनाता हूँ। प्यारे दोस्तों मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ ताकि आप लोग आगे निकलें। मजे से करना है, जम के करना है। खूबसूरत क्वेश्चन है, करके ही मजा आएगा। प्यारे दोस्तों मैं तीसरा क्वेश्चन ले आता हूं। एक ही शीट पे 3 पार्टीशन बना के इसीलिए कर रहा हूं कि कंपेयर भी करते रहें। किसी मित्र को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछेंगे। अरे आयोटा की पावर -39 है, कैसे करें दोस्तों इसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मेरा भाई बोला पावर नेगेटिव है जी, हटाओ पॉजिटिव बनाओ, बनाई भैया। अब क्या करें?
शाबाश दोस्त। अब 38 को मैं शॉर्टकट मारते हुए 2 इंटू क्या लिखूं जी, कोई बता दो। 19 लिख दूं। 19 इंटू 2 38 प्लस 1 हो गया ना दोस्त। तो शॉर्टकट थोड़ा सा किया। प्यारे दोस्तों 1 अपॉन आयोटा, इसमें -1 की होल पावर 19 मेरे दोस्तों। -1 को 19 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 19 बार करूंगा तो प्यारे दोस्तों माइनस आएगा। और जो नीचे माइनस आएगा मैं उसे ऊपर ही ले जाके लिख लूं। मेरे को तो लगता है यही आंसर है, कोई मेरी गलती बता दो। क्या करें जी? रैशनलाइज, शाबाश। किससे? किससे? हाँ, एक आयोटा से। साइन चेंज करने की तो जरूरत नहीं। प्यारे दोस्तों दिस कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा अपॉन, नीचे आयोटा स्क्वायर था, मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दूँ दोस्तों? -1। सो प्यारे दोस्तों दिस इज -1, माइनस से माइनस कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 प्लस आयोटा। और फाइनल आंसर को ऐसे ही लिखूं या चमका के आना है? हाँ, खाली आंसर को नहीं चमका के आना, खाली आंसर को भी चमका के आना है। अपनी आंसर की पेपर की शीट को, क्वेश्चन आंसर की शीट को भी चमका के आना है। और इन दोनों के माध्यम से टीचर को भी चमका के आना है। तीनों को चमका के आना है दोस्तों। देखो क्या मजेदार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हम सब मेरे मित्र क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे मित्रों को फंसाऊं, और कोई फंसता ही नहीं है आज। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या मैं रब कर दूं जी? किसी का रह गया तो थोड़ा तेज चलना जी। चलो जी आगे चलते हैं भैया। इसको मैंने पूरे को हटाया, हम चले फोर्थ क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आज थोड़ा सा रोकते हैं, अगली क्लास में और ज़्यादा स्पीड से करेंगे। ये मैं होमवर्क में दिया। अच्छा पहले होमवर्क क्या होगा, क्लास वर्क क्या होगा, उसको थोड़ा सा समझ लो। जो भी हमारा वर्क होगा वो हम दो पार्ट में बांटेंगे। वन इज कॉल्ड CW। वैसे तो तुम समझदार बच्चे हो, तुम्हें सबको पता ही है। प्यारे दोस्तों एक काम हम क्लास में बैठ के मिल बांट के, जैसे आज हमने पढ़ा, वो करेंगे। प्यारे दोस्तों अच्छा एक बात बताओ, सब बताना। मान लीजिए आप किसी को तैरना देखते, तैरते हुए देखते हैं। आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है, हो रहा है, थोड़ी बीमारी चल रही है इस कारण से नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं, नहीं तो स्विमिंग किसी को आती है तो स्विमिंग पूल बहुत अट्रैक्ट करता है आज। लगता है स्विमिंग पूल में कूदो और मजे से नहाओ। प्यारे दोस्तों क्या स्विमिंग पूल के अंदर मजे दूसरे को तैरना देखने में आते हैं या खुद तैरने में आते हैं? ज्यादा मजे किस में आते हैं? खुद में। तो प्यारे दोस्तों अभी जो हमने क्लास वर्क किया वो तो ज्यादा मैं तैरा, आप तो बस पीछे पीछे एक तरीके से देखते रहे। मैं चाहूंगा आप खाली ऐसा देखना ही नहीं करें, आप ये कभी 1 घंटा, क्योंकि अब मेरी क्लास आपके साथ परसों है, तो कोई बीच में आधा पौना घंटा या 15-20 मिनट, आज हमने कोई ऐसा ज़्यादा नहीं किया, एक अलग से साफ सुंदर सी होमवर्क कॉपी लगाए। मुझे नहीं पता आप स्कूल की होमवर्क कॉपी लगाते हैं नहीं लगाते हैं, मेरा उसमें विश्वास भी नहीं। प्यारे दोस्तों लेकिन अपने मजे के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के रोटी कपड़ा मकान के लिए एक सुंदर सी होमवर्क कॉपी बनाना। ये होमवर्क कॉपी मैं चेक बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं चाहूंगा आप अपने भीतर ही मास्टर जी को पैदा करें और खुद ही से चेक कराएं। ऐसी सुंदर कॉपी जो आप अभी 11वीं में हैं, आप 12वीं में आएंगे, आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, वो कॉपी बिल्कुल नहीं फेंकनी, क्योंकि ये चैप्टर हमें बार बार काम आएगा। आप 4 साल बाद भी इस कॉपी को उठा के पेज पलटें तो आज की क्लास हमारी ताजा हो जाए। और प्यारे दोस्तों अगर कॉपी खो जाए, नोट्स खो जाए, तो द लॉस्ट वर्ड बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये होमवर्क कॉपी आपको अच्छे से डेवलप करनी है। होमवर्क कॉपी में हमने क्या क्या करना है, जो भी हमने आज नोट्स बनाए वो सारे नोट्स डेवलप करने हैं, वो नोट्स सबसे ज्यादा कीमती है। फिर हमने एक्सरसाइज 5.1 की प्यारे दोस्तों, उसके हमने कहा आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करें, वहां तक पूरे करके लाए। बस इतना ही छोटा मोटा सा काम है, मजे में करेंगे और बहुत मजा आएगा। प्यारे दोस्तों आप, मुझे नहीं पता आपका पास मैथ्स के अंदर कैसा रहा। हो सकता है आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो सकता है आप मैथ्स में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हो। प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ये एक अलग तरह का 11वीं का प्लेटफॉर्म है। और मुझे पर्सनली पता है कि इस प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को कैसे जिंदा करें, तो मैं आपके साथ बहुत एफर्ट्स करूंगा। आप बस एक प्रॉमिसिंग रखना, रोज का काम रोज करना है। प्यारे दोस्तों मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, रोज का काम
रोज करना। बस इतना प्रॉमिस करना प्यारे दोस्तों, आप अगले 2 महीने में बड़ा अंतर देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, उस क्लास में मैथ्स के शहंशाह की तरह बैठे। बच्चे आपके पास आए, जी ये क्वेश्चन नहीं आता, आपका फला फला गुप्ता, काली बहन, या जो भी आपके नाम है, आपके नाम लेके बोले भाई ये बता दे, ये बता दे, और आप उनको सिखाएं, बांटें इस ज्ञान को। बांटना है मेरे दोस्तों, इस इच्छा के साथ इस मैथ्स को पढ़ना। सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन हम कर लें, टॉपिक को हम यहीं पे रोक लेते हैं। ये